अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिजवान यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो में हम इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर को ज़रा डिकोड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर आप किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से तैयार करना चाहिए आपको, और आप कैसे इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझें कि प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ली जाती है वो इंग्लिश प्रेसी होती है। तो और प्रेसी होती क्या है, हम ये देख लें सबसे पहले। देखें, प्रेसी का वर्ड निकला है प्रिसाइज से। तो इसमें प्रिसाइजली आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, आपने उसको प्रिसाइजली वन थर्ड उसकी टोटल लेंथ में, उसकी वन थर्ड लेंथ में अब आपको वो दोबारा रिक्रिएट करना है, रीजनरेट करना है वो पैराग्राफ। और उसके मेन आइडियाज को सॉरी और उसके मेन आइडियाज को फिर आपने समराइज करना है और फिर आपने उनको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये है बेसिक प्रेसी का थीम। आपको प्रेसी इस तरीके से करनी होती है। अब सबसे पहले कुछ इसमें डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं जो प्रेसी के पेपर में हमें आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट इन CSS आपको फॉलो करनी होती है। सबसे पहले तो आप वो देख लें। जो डूज हैं, जो प्रेसी के लिए एक बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उनको आप मद्देनज़र रखिए। और उनमें सबसे पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि आपने जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसमें से जो चुनिंदा सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो ज़रूरी होने चाहिए। मीन्स के वो पैराग्राफ के क्रक्स को ज़ाहिर कर रहे हों, उसमें कहीं भी अननेसेसरी पॉइंट ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट प्रेसी के हवाले से ये याद रखिए कि आपको हमेशा उसके क्रक्स और उसके जो मेन थीम है वो पॉइंट्स हाईलाइट करके लिखने हैं, क्योंकि एट द एंड आप उन्हीं को ही प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेसी के अंदर यही किया जाता है। नंबर 2, आपका जो पैराग्राफ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि लड़ी में प्रोए हुए मोतियों की तरह से आइडियाज आप पढ़ने वाले के लिए सामने आने चाहिए। तो इसी तरीके से ही जब आपकी प्रेसी हो, तो जो बंदा आपकी जो एग्जामिनर है, जब वो आपकी प्रेसी चेक करे तो आइडियाज उस फ्लो में कंटिन्यूअस आने चाहिए। उसमें कहीं पे भी ये फ्लो उसको फील ना हो कि इसमें कहीं पे कोई मिस कनेक्शन है या मिसमैच हो रहा है या आइडियाज के दरमियान में तसलसल नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। नंबर 3, प्रेसी हमेशा क्लियर वर्ड्स में लिखी जाए। आप बिल्कुल आउट ऑफ द नॉर्मल यूजेज इंग्लिश यूज करने की इस तरह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन 1970s और 80s का जो टाइम था लिटरेचर में, वो मुश्किल लिटरेचर फॉलो किया जाता था उस वक्त। आजकल के ट्रेंड में लिटरेचर इजी हो गया है। तो आजकल में जो बहुत ज़्यादा आसान सी लफाजी में, आसान लैंग्वेज में लिखी हुई डॉक्यूमेंट हो, वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, तो आपने उसको फॉलो करना है। आपकी जो चीज़ें या जो आप वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर, वो बहुत ईजी होने चाहिए और बहुत क्लियर और कंसाइज वे के अंदर आपका जो मैसेज है या जो प्रेसी की मेन थीम है, आप उसे कन्वे कर दें। इसके साथ साथ आपने वर्ड्स काउंट कर लिए प्रेसी के। उसके लिए आप ये टेक्निक ले सकते हैं कि पहली 3 लाइन्स के वर्ड्स आपने काउंट कर लिए और फिर उनका एवरेज निकाल लिया, और फिर उसके बाद उनको तमाम लाइन्स पे आपने डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी पहली लाइन के अंदर 10 वर्ड्स हैं, दूसरी में भी 10 हैं और तीसरी में भी लेट्स से 12 हैं, तो मैंने देख लिया कि एवरेज 3 लाइन्स के जो वर्ड काउंट है वो 30 हैं। तो मतलब मैं अगर एवरेज इनका निकालूं तो पर लाइन 10 वर्ड्स बन रहे हैं। और अगर मेरे पास प्रेसी पूरी की पूरी 10 लाइन्स की है, तो 10 अकॉर्डिंग टू एवरेज 10 वर्ड्स पर लाइन है, 10 टोटल लाइन्स हैं, तो टोटल 100 वर्ड्स बन रहे हैं। और इसका एस्टिमेट मैं वन थर्ड कर लूंगा कि मुझे 33-34 वर्ड्स चाहिए। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होते, तो आप इसमें +5 -5 की मार्जिन रख सकते हैं। तो आप 33 अगर रिक्वायर्ड हैं तो 38 30 40 तक भी जा सकते हैं, या 30 28 29 तक भी आप उसको लेके आ सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ डूज होते हैं जो प्रेसी में आपने फॉलो करने होते हैं। प्रेसी के अंदर कुछ डोंट्स भी होते हैं जो आपने कभी नहीं करने हैं, ताकि आपकी प्रेसी पास हो। उसमें सबसे पहले अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करें आप प्रेसी के अंदर। प्रेसी का मतलब यही है कि जो ड्राफ्ट, जो डॉक्यूमेंट आपको एग्जामिनर की तरफ से दिया गया है, आपने जस्ट उसको प्रिसाइज करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं देना। तो अपनी तरफ से कोई कमेंट्स, कोई व्यूज, कोई आर्ग्यूमेंट्स या कोई एक बात उसमें ऐड ना करें। तो आप अपने या तरफ से एडिशन सबसे पहला डॉट है जो आपने प्रेसी में नहीं करना। नंबर 2,
कोशिश करें कि जो आप प्रेसी लिख रहे हैं, मैक्सिमम अल्फ़ाज़ आपके अपने हों। मीन्स कि आइडिया तो वही होगा, लेकिन जो राइटिंग है वो आपकी होनी चाहिए। आप अपने अल्फ़ाज़ में उसे लिखें, अपने वर्ड्स में उसे बयान करें। तो इसके साथ ही मेरा जो सेकंड डोंट है वो लिंक है कि आप कोशिश करें कि जो पैराग्राफ है उसमें से फ्रेजेज़ और सेंटेंसेस बोरो ना करें और उसको एग्ज़ामिनर को कहीं पे ये फ़ील ना हो कि ये कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट है, तो ये भी आपने नहीं करना। इसके साथ-साथ आप कोशिश करेंगे कि आप जिस पॉइंट पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं, वो अननेसेसरी पॉइंट ना हो, लीस्ट इम्पोर्टेंट ना हो। तो लीस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ड्राफ्ट के अंदर एम्फसाइज़ करना या उसको ड्राफ्ट में मेजर जगह देना, ये भी आपने नहीं करना। ये प्रैक्टिस आएगी जब आप ड्राफ्ट को बार-बार पढ़ेंगे, कम से कम उसे 2 से 3 मर्तबा आप पढ़िए और फिर आप उसमें से उसका मेन क्रक्स निकाल लेंगे और फिर वो क्रक्स मेन पॉइंट्स की सूरत में लिखा जाएगा। उसमें आप अ कभी भी आप अननेसेसरी पॉइंट्स को जगह नहीं देंगे। उसके साथ कोशिश करें कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो बुरा नहीं है। बुरा इस सेंस में कि उसमें कहीं पे ग्रामर ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं है। कोशिश करें कि आप कोई जिन्हें स्लैंग लैंग्वेज कहा जाता है, स्लैंग वर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर रहे और कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी अच्छी इंग्लिश लिख रहे हैं और पूरी वर्ड्स लिख रहे हैं। कभी भी जैसे आजकल आपकी टेक्स्ट मैसेज की जो अ, स्पेलिंग्स होती हैं, वो आप नहीं लिख रहे, पूरे तरीके से आप लिख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रेसी के हवाले से मद्देनज़र रखिए। इसके साथ अब हम आ जाते हैं कि इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोज़िशन के पेपर में जो बाकी चीज़ें हैं, उनको कैसे आप एड्रेस करें। उनके अंदर हम बात करने वाले हैं अभी आपकी अ, इडियम्स के हवाले से हम बात करेंगे, वोकैब्युलरी की बात करेंगे और हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि इंग्लिश के अंदर स्मार्ट स्टडी और स्पेशली इस पेपर के अंदर करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? मेरी खुद की भी प्रैक्टिस यही रही थी कि मैं स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ मैं कोई भी एक उर्दू की किताब लेता था, उसका एक पैराग्राफ सिलेक्ट करता था और उसके जो वर्ड्स जिन उर्दू वर्ड्स का मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पता, तो मैंने उन्हें हाइलाइट करके उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन गूगल पे सर्च कर लेता था और फिर उसे अच्छे तरीके से याद करके उस पैराग्राफ की इंग्लिश ट्रांसलेशन में उन वर्ड्स को इस्तेमाल कर लेता था। और वो वर्ड चूँकि मेरे पास पहले से लिखे हुए होते थे, तो वो मेरा एक वर्ड बैंक भी काउंट होता रहता था और उसके साथ-साथ चूँकि मैं उसको अभी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इन राइटिंग प्रैक्टिस कर चुका होता था, तो वो मेरे साथ याद भी रह जाती थी बातें, वो वर्ड्स मुझे याद भी रह जाते थे। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप वोकैब्युलरी की इस तरीके से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रादर दैन कि आप एक मोटी-सी बुक उठाएँ, उसमें से जी अल्फ़ाबेट ए के साथ ये 400 वर्ड्स हैं, इनको रट्टा लगाएँ, बी के 200 वर्ड्स हैं, उनको रट्टा लगाएँ, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस तरीके से करना पॉसिबल ही नहीं रहता। तो आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। इस तरीके से आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी वोकैब्युलरी की भी प्रैक्टिस हो रही है और उसके साथ-साथ आप अपने थॉट्स को या जो पैराग्राफ आपको उर्दू में दिया गया है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे रिक्रिएट कर रहे हैं, इसकी भी प्रैक्टिस हो रही है और ये प्रैक्टिस फिर आपको दूसरे पेपर्स में भी हेल्प कर रही होती है। तो आप ये टेक्नीक अपना सकते हैं और उसके साथ-साथ जो दूसरी टेक्नीक है इंग्लिश ड इडियम्स के हवाले से, वो आप एफपीएससी के पास्ट पेपर से ले सकते हैं इंग्लिश इडियम्स और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी वहाँ से भी बोरो किए जा सकते हैं। तो आप अपने लिए एक टास्क रख लें कि एफपीएससी के पास्ट पेपर्स में कोई एक पास्ट पेपर के डेली बेस पे मुझे 4 इडियम्स करने हैं 4 मुझे सिनोनिम्स करने हैं और 4 एंटोनिम्स करने हैं या 5 आप कर सकते हैं अपने लिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये भी प्रैक्टिस आपके लिए बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोज़िशन के हवाले में। तो आप अगर इसको डिकोड करें तो वन बाय वन आपको तमाम चीज़ें ईज़ी वे में मिल जाती हैं और जब आप इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोज़िशन में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है आपको इससे इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोज़िशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी एड्रेस ना हुई हो तो वो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम उसको एड्रेस करें। थैंक यू।